Hello students, welcome to my channel Commerce Made Easy with Shubhro. Okay, so नाम याद रखिएगा Commerce Made Easy with Shubhro. मैं इस चैनल में क्लास 12 के लिए अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स इन सभी सब्जेक्ट क्लासेस में आपको देने की कोशिश करूंगा. ठीक है, आज अब हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, एग्जाम्स बहुत नजदीक है. सो without wasting too much time, we will start our first lecture on fundamentals of partnership. पहले मैं थ्योरी के बेसिस बताऊंगा और फिर धीरे धीरे फिर हम इसके अंदर प्रैक्टिकल्स में आएंगे. प्रैक्टिकल्स में उस बेसिस बताऊंगा जिस बेस पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो. ठीक है ना. तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब होता है कि क्वेश्चंस को हम पहले इससे समझना है, उसका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करना है और उसको अप्लाइड के बेस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा. कहीं कहीं पर वो फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, यानी कि आपकी एक्यूरेसी बहुत स्ट्रांग होगी कि हाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब आए तो मुझे बिल्कुल 100% पता हो कि इनमें से कौन सा जवाब होगा. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. तो यहां मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं. आज हम सबसे पहले हम इन पॉइंट्स समझेंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखे. ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन. तो जहां तक पार्टनरशिप की बात है, आपने क्लास 11th में जो पढ़ाई की थी वो थी सोल प्रोप्राइटरशिप. ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आप तीन चीजें बनाते थे: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद अगर पार्टनरशिप की बात आती है तो पार्टनरशिप में आपको एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब पार्टनरशिप का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक लोग मिलके जब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि जहां पर जो काम किया जा रहा है, जो एक्टिविटी की जा रही है, प्रॉफिट मेकिंग हो. ठीक है ना, विद व्यू टू अर्न प्रॉफिट्स. सो इट मींस कि बिजनेस की बात कर रहा हूं. ऐसा नहीं कि वो मंदिर मस्जिद बनाना है, नहीं. तो कोई भी वो एक्टिविटी जिसमें कि प्रॉफिट नहीं आ रहा हो और वो कोई सोशल कॉज के लिए, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी. तो पार्टनरशिप के लिए एक बिजनेस एक्टिविटी होना जरूरी है और कम से कम 2 जनों से स्टार्ट करना है. कम से कम दो क्यों, एक क्यों नहीं. अगर एक होगा तो पार्टनरशिप नहीं होगी, तो सोल प्रोप्राइटरशिप होगी. तो इसका मतलब एक सोल प्रोप्राइटरशिप, एक से ज्यादा, तो यानी एक से ज्यादा क्या हुआ, 2, 3, 4, तो मिनिमम कितना हुआ, मिनिमम 2 व्यक्ति चाहिए पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए. गॉट इट. अब 2 से ज्यादा कितने, 4, 6, 10, 1000, 2000, 10,000, कितने लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए. अब इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी पार्टनरशिप के लिए. तो यहां पर ध्यान रखिएगा कुछ बातों का. इनमें से पहला पॉइंट है कि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर एक्ट 2 होंगे, एक कंपनीज एक्ट और एक पार्टनरशिप एक्ट. हम पढ़ाई कर रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट. ओके, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दी गई है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स को डिफाइन कर सके. किसके पास पावर दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. किन्होंने पावर दी है, कंपनीज एक्ट 2013 ने पावर दिया है. कंपनीज एक्ट 2013 ने पावर दिया है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो दिशा निर्देश सूचित करे, दिशा निर्देश दे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट एक्सीड 100. मैक्सिमम नंबर पार्टनर्स कैन नॉट एक्सीड 100. कौन कह रहा है ये कह रहा है कंपनीज एक्ट 2013, जिसने पावर किसको दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को. हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरफ से मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो 50 रेस्ट्रिक्ट किया गया है. एम आई क्लियर. तो देखिए क्वेश्चन जो है एमसीक्यू की इस प्रकार से आ सकता है. मिनिमम पार्टनर्स, वो तो खैर आंख बंद करके हो गया कि 2. मैक्सिमम नंबर पार्टनर्स, अगर मैक्सिमम नंबर पार्टनर्स बाय कंपनीज एक्ट कहे तो कंपनीज एक्ट के तहत मैक्सिमम नंबर पार्टनर्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत दिया गया वो कितने, 100. क्लियर. और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 50 तक हम रिस्ट्रिक्ट रखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स को. एम आई क्लियर. तो ये बात में नेचर के अंदर आती है. अब नेचर में एक और इंपॉर्टेंट बात, क्लास 11th में हमें ये पढ़ाया गया कि बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी की बात आई थी. सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस और उसका ओनर दो अलग अलग इंसान है. दो अलग अलग इंसान है, बिजनेस और उसका मालिक यानी ओनर. ये बात भी सही है, लेकिन ये बात भी तो सही है कि अगर किसी व्यक्ति ने जो कि ओनर है उसने अगर कंपनी अगर बिजनेस कोई घाटा हुआ तो घाटा की भरपाई कौन करेगा. इफ ए बिजनेस इनकर्स लॉस देन हु विल
टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कवर ऑफ दैट लॉस। उस लॉस की भरपाई कौन करेगा? तो अगर आप ये कहते हैं कि बिजनेस और उसका ओनर अलग अलग इंसान है, तो बिजनेस का लॉस हुआ तो ओनर तो भाग जाएगा, क्योंकि वे बिजनेस से लो। यहां पे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, अगेन इन द केस ऑफ नेचर अकाउंट्स, यानी कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टॉकिंग अबाउट, पॉइंट ऑफ व्यू दो प्रकार का है, एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान रखिएगा। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, लीगल वो ये कहता है बिजनेस और उसका ओनर सेपरेट नहीं है, बिजनेस और उसका ओनर सेपरेट नहीं है, किसमें? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और उसका ओनर दो सेपरेट है, दोनों सेपरेट है, जबकि यहां पर बिजनेस और उसका ओनर सेपरेट नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये सेपरेट है या नहीं है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में सेपरेट है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में सेपरेट है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो आपको ध्यान रखना है कि किस में सेपरेट है और किस सेपरेट नहीं है, ठीक है ना? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल फीचर्स, फीचर्स किस चीज के? अच्छा, अब एसेंशियल फीचर से पहले आपको दो तीन बातों का ध्यान होना है। जब दो या दो से अधिक लोग यानी पार्टनर जिसे हम कह रहे हैं, जो कि एक व्यवसाय के लिए एक साथ मिले हैं, और व्यवसाय जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए होना चाहिए, वो अलग बात है कि लॉस हो गया, लेकिन हमारा जो उद्देश्य था वो क्या था? प्रॉफिट मेकिंग था। अब प्रॉफिट मेकिंग के लिए जब बनते हैं तो आपस में दो चार जने हैं, उनके बीच में मतभेद भी हो सकते हैं, खुशियां भी होंगी, तकलीफें भी होंगी। तो यानी कि उनके बीच में रिश्ते हैं, उन रिश्तों को कहीं लिखना है। वो रिश्तों को लिखने का मतलब हुआ कि इनके बीच में कोई डीड होना चाहिए, इसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। यानी पार्टनरशिप डीड के लिए एक शब्द जो कि इसको डिफाइन करेगा वो है एग्रीमेंट। तो इनके बीच में कुछ एग्रीमेंट होगा कि हम इस पार्टनरशिप को कैसे आगे बढ़ाएंगे, किनके कितने राइट्स होंगे, किसकी क्या ड्यूटीज होंगी, वो चीजें एग्रीमेंट के अंदर लिखा होता है। तो ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है, हालांकि कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन डिजायरेबल जरूर है। और ये डिजायरेबल ऐसा कि आपको कोशिश करनी है कि रिटन फॉर्म में हो, ओरल फॉर्म में नहीं। हालांकि ओरल फॉर्म में कहीं पर लिखा नहीं का मानेंगे नहीं, लेकिन ओरल फॉर्म में अगर कभी मनमुटाव हो जाता है पार्टनर्स के बीच में, तो उस मनमुटाव को ठीक करने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि कहीं पर चीज लिखित नहीं है। वही बात है ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ना आपने देखा ना मैंने देखा, पर किसी ने कहा। तो कैसे हम मान ले कि दो व्यक्ति इनके बीच में कोई बातचीत हुई हो और वो कह रहे हैं कि मिस्टर एक्स ने ये कहा था मुझे सैलरी देंगे, वो दे नहीं रहे, तो ये निकल एक्स और वाई के बीच में बातचीत है, कहीं लिखा थोड़ी ना है। क्योंकि लिखा नहीं है, इसलिए यहां कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसीलिए कहा गया है कि पार्टनरशिप डीड हालांकि ओरल चलता है, लेकिन अगर रिटन हो तो उससे बेहतर बात नहीं है। तो इट शुड बी इन रिटन फॉर्म। ओके, एम आई क्लियर? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो पार्टनरशिप डीड का अगर नहीं होगा तो क्या होगा? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपका जो पार्टनरशिप है कहीं कोई तो गवर्न करेगा, कोई तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होगी कि जो उसको गवर्न करे, जिसके अंदर आप काम कर रहे हो। तो वो गवर्निंग बॉडी आप कह लो, वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपके ऊपर जो गवर्निंग बॉडी होगी या जिसके माध्यम से आप कार्य करेंगे वो कौन सा होगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत आप कार्य करेंगे। अब अगर डीड नहीं तो क्या होगा? पार्टनरशिप डीड नहीं तो क्या क्या होगा? समस्याएं क्या होंगी? समस्याएं कुछ नहीं है, इन बातों का ध्यान रखिए। पहला, पार्टनर्स चाहे कितने भी हो, उनके बीच में प्रॉफिट लॉस इक्वली बटेगा। इक्वली का मतलब अगर 4 पार्टनर्स है और 100 रुपए बांटने हैं, 100 रुपए 4 में बांटना है, सबको 25 मिलेगा। अब 5 पार्टनर्स है तो 20 मिलेंगे। 2 पार्टनर है तो 50 रुपए मिलेगा। तो यानी कि अगर पार्टनरशिप नहीं है तो प्रॉफिट लॉस इक्वल होगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एम आई क्लियर? नहीं मिलेगा मतलब क्या होगा? जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पार्टनर्स अपने पैसे लगाएंगे इस बिजनेस में। तो पार्टनर जो पैसा लगाया वो बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। आपको याद है ना, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो लायबिलिटी साइड में क्या लिखते हैं? कैपिटल। क्यों लिखते हैं?
यानी कि दो अलग अलग इंसान है और बिजनेस की लायबिलिटी है कि वो पार्टनर से उन कैपिटल लौटाए। तो यानी लौटाते वक्त और क्या लौटाना है, ना केवल कैपिटल, साथ में उसका इंटरेस्ट भी दे। am I क्लियर? लेकिन जब पार्टनरशिप नहीं होगी सो देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? तो पहला पॉइंट था प्रॉफिट लॉस इक्वली जाएगा, इक्वली बटेगा। दूसरा पॉइंट, कोई किसी पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल नहीं मिलेगा। तीसरा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, चार्ज नहीं किया जाएगा, नो इंटरेस्ट ड्राइंग्स विल बी चार्ज। ठीक है, सभी चीज नो नो ही है। किसी पार्टनर को सैलरी भी नहीं मिलेगी, ये भी नो हो गया। तो देखिए ज्यादातर सभी चीज नो ही है। एक इंपॉर्टेंट बात जिसमें यस है, वो यस क्या है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, किसी पार्टनर ने एडवांस लोन किया है, एडवांस दिया है, तो उस स्थिति में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 6% पर एनम होगा, अगर कहीं कुछ लिखा नहीं है। अगर डीड है भी नहीं तो 6% पर एनम। यही एक चीज है जो अगर नहीं भी है तो भी है। कितना है पर वो 6% पर एनम, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। अगर डीड है तो जो लिखित है 12% हो, 15%, 30%, जो भी होगा तो वो हिसाब से चलेगा। लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% पर एनम। किस पर? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब क्या हुआ, ये लोन पार्टनर ने फर्म को दिया होगा। एम आई क्लियर? कोई डाउट? तो यानी कि हम तब मैंने क्या बता चुका हूं, 5 चीजें बता चुका हूं। पहला पॉइंट मैं लिख नहीं रहा लेकिन आपको याद होना चाहिए। पहला पॉइंट, प्रॉफिट लॉस इक्वली शेयर होगा। दूसरा पॉइंट, नो नो नो, 3 बार मैंने नो बता दिए। कौन सा नो? किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। 3 चीजें नो 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 हो गया। ठीक है, और चौथी चीज तो यस है, जिसे लिखा भी नहीं तो भी यस है। वो क्या है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो 6% इंटरेस्ट उसका हक है मिलना, चूंकि हक है, हक, राइट्स। ओके, इंटरेस्ट कैपिटल। कोई डाउट? क्लियर सब कुछ? ओके, अब मेरे ख्याल से मैंने सारी बता दी है। अब मैं इसके अंदर कुछ फॉर्मेट बना रहा हूं, जनरल एंट्रीज। आप पहले समझिए कि 11th और 12th के बीच में कोई गैप है, या 11th में जो पढ़ा था वो 11th में खत्म और 12th में नई पढ़ाई कर रही, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो कौन सा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है? क्लास 11th का। पूरा नहीं बनाऊंगा, केवल पीएनएल अकाउंट बनाऊंगा और पीएनएल के बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और वहां से मैं को जनरल एंट्री सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनता है। हैव लुक। क्लास 11 में आपने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर बाय जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। यहां पे मैं लिखूंगा वैसे सैलरी, एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग, डेप्रिसिएशन, ये सब यहीं पे आते हैं। लेकिन 12th के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखवा रहा हूं। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, यहां पर बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी समझाता हूं मैं इसको। और क्या है यहां पर? टू रेंट, एनीथिंग एल्स? टू मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन। खाते को बंद कर देंगे। ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहा हूं मैं। मान लेते हैं कि इसका टोटल जो है वो 1000 रुपए है। यहां पर मैंने 1000 लिखा, और इनका टोटल जो है वो 800 है। यानी कि यहां पर वी आर लेफ्ट आउट विद ₹200। 200 रुपए बचते मेरे पास। ये जो 200 रुपए है इसे मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये है 11th, जिसमें कि आप यहां लिखते थे टू नेट प्रॉफिट्स, क्योंकि ये पीएनएल अकाउंट है। जीपी से हम स्टार्ट करते थे, यहां पर टू नेट प्रॉफिट लिखते थे।
और अब हम 12th में क्या कर रहे हैं, यहां पर नेट प्रॉफिट ना लिखे क्या लिख रहे हैं, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां से हमारा क्लास 12 शुरू होता है। हमें क्लियर ना यहां तक। अब इसके नीचे हम बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात, ये क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन और ये क्या इंटरेस्ट ऑन लोन, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में नाम तो सेम ही लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब पार्टनर जो है, अगर पार्टनर लोन दे रहा है, किसको दे रहा है, फर्म को, तो फर्म उसको ब्याज देगा। फिर से बोलता हूं, पार्टनर जो है फर्म को लोन दे रहा है, 10 लाख दे दिए, तो इसके बदले में क्या मिलेगा, उसको ब्याज मिलेगा। तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो फर्म के लिए क्या है, वो फर्म के लिए खर्चा। ये कौन बना रहा है, ये पार्टनर नहीं बना रहा, ये फर्म बना रहा है। तो फर्म के लिए क्या है वो इंटरेस्ट लोन, खर्चा। तो खर्चा यानी कि इस साइड, डेबिट साइड में, इस साइड खर्चा आता है, इस साइड इनकम आती है। इसी प्रकार से मैं फिर से याद दिलाता हूं, लोन किसने दिया, पार्टनर ने फर्म को, तो फर्म क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। क्लियर। तो ये क्या है, इसमें फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया। अब फर्म पार्टनर को लोन देगा तो फर्म क्या लेगा, इंटरेस्ट। यहां पे दे रहा था, यहां पे लेगा, तो लेगा तो यानी कि फर्म के लिए इनकम है, तो यहां बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया, एम आई क्लियर, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पीएनएल अकाउंट के अंदर ये चीज आएंगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कई बार लिखा होगा कि बताइए इंटरेस्ट ऑन लोन की जनरलिटी क्या होगी, तो जनरलिटी पूछेंगे तो इसकी जनरलिटी पूछेंगे तो क्या होगा, ये किस साइड में, डेबिट साइड में है, तो एंट्री में कहा जाए, क्रेडिट में। तो एंट्री क्या होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। इसकी एंट्री क्या होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। देन दिस वन, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। क्लियर। इस साइड कहां पर है, ये क्रेडिट साइड में, तो जनरलिटी कहां जाएगा, डेबिट में। तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। एम आई क्लियर। चलिए इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी कहां, पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, किस साइड में, डेबिट में, तो कहां लगेंगे, क्रेडिट में। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एम आई क्लियर, यहां तक कंफर्म हो गई। तो ये जनरली आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाता है, और इस बार अगर पूछा जाए कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम है कि ये इनकी जनरलिटीज बताइए, तो यू हैव टू वेरी मच 100% एक्यूरेट, 100% करेक्ट इन योर जजमेंट कि ये एंट्रीज पीएनएल अकाउंट में होगा। तो ये 3 एंट्रीज याद रखना है, रेंट का है, मैनेजर्स कमीशन है, इंटरेस्ट लोन इस साइड एंड इंटरेस्ट लोन इस साइड, ठीक है ना। और दोनों में अंतर क्या बता दिया। जब चीज यहां पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि दीज 3 आर चार्ज। चार्ज का मतलब हुआ कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको हर हाल में ये इंटरेस्ट लोन देना है, आपको हर हाल में ये रेंट देना है। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एम आई क्लियर। तो दीज आर 2 थिंग्स हियर, पीएनएल अकाउंट एक्ट एज ए चार्ज। चार्ज का मतलब चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको ये तो आपको हर हाल में देना होगा, ठीक है। चलिए अब इसका क्या बनाऊंगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो देखते हैं, ऊपर बनाता हूं, फिर से ऊपर बना लेते हैं हम लोग। यहां तक आप पहुंच चुके हैं, हम इसमें डेबिट क्रेडिट करेंगे और यहां का जो प्रॉफिट है वो यहां पर ट्रांसफर करेंगे। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन लिख देता हूं मैं, इसको हल्का सा यहां से बता दिया मैंने, थोड़ा टाइम बच जाएगा। सो नाउ द नेम इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय प्रॉफिट, यहां जो प्रॉफिट है इसका आप यहां लिखेंगे बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन, बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब हुआ प्रॉफिट में से बांटना, प्रॉफिट में से बांटेंगे पार्टनर्स के लिए, प्रॉफिट में से बांटेंगे पार्टनर्स के लिए। अब पार्टनर्स को दोगे क्या, जो बांटोगे, तो पार्टनर्स को हम क्या क्या देंगे वो देख लेते हैं। पार्टनर को हम देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे उसमें सैलरी दे दी, सैलरी ए और बी दोनों को दे दिया सैलरी। और क्या देंगे पार्टनर्स को, दोनों सैलरी में यहां लिखा और यहां पर मैं ऐड करके लिख दिया।
और क्या देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दे देंगे पार्टनर्स को, या पार्ट इंटरेस्ट कैपिटल ए बी यहां पे देंगे और ऐड करके हम यहां लिख देंगे। चलो और ठीक कर देते हैं, इसको ऐड करके हमने यहां लिख दिया, इसको ऐड करके हमने यहां लिख दिया। और क्या, और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहां पर भी ए लिखा बी लिखा ऐड किया और यहां लिख दिया। और कुछ पार्टनर्स कैपिटल मतलब इंटरेस्ट, पार्टनर्स कैपिटल में सैलरी हो गई, देन इंटरेस्ट कैपिटल हो गया दिस वन, टू पार्टनर्स कमीशन, कुछ हुआ वो लिख देंगे यहां पर, टू रिजर्व यहां लिख देंगे, कुछ हुआ तो रिजर्व। अकाउंट क्लोज करेंगे, ध्यान से लास्ट कुछ बातें, इन सबको ऐड करने पर मान लेते हैं आ जाता है 10,000, और इनको ऐड करने पर आ जाता है मान लेते हैं 7,000, तो मेरे पास ये बचता है यहां पर 3,000। इस 3,000 को हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स, इस 3,000 में कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट्स। बाय प्रॉफिट कहां से आया था, P&L अकाउंट से, ठीक है ना। क्या लिखना, बाय प्रॉफिट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन, कोई रकम आ जाएगी लिख देंगे यहां पर। बाय इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स दिया होगा तो लिख देंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल में सैलरी ए को मिल रही बी को मिल रही, दो पार्टनर्स ए और बी है, उन्होंने जो पैसा लगाया उस पर ब्याज, ये खर्चा इस साइड है, और पार्टनर कमीशन कोई रिजर्व होगा ट्रांसफर कर देंगे। अब मान लिया कि इन सबको ऐड करके 7,000 होते हैं, 3,000 बच गया, इस 3,000 को डिविजिबल प्रॉफिट्स, और ये डिविजिबल कहां जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, ठीक है ना। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, उनके रेशियो में बांट देंगे। क्लियर, ये आपको करना है। तो आपने क्या क्या सीखा आज, आपने आज सीखा नेचर, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, मीनिंग, फीचर्स, पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या दिक्कत आएंगी, और साथ में P&L अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। उसे कुछ जनरेटिव ने बता दिए P&L अकाउंट के अंदर, और क्या क्या दिक्कत आपको आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा P&L एप्रोप्रिएशन ने बता दिया है, इस पर अब हम सवाल शुरू करेंगे, ठीक है ना। और सवाल पे आपको पता चल जाएगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और आपको किस प्रकार से सचेत रहना है। यू हैव टू रिमेन प्रोएक्टिव व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यू, ठीक है। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।